आज मेरे हस्बैंड का व्रत था, तो बोले कि तुम तो हमेशा साबूदाना की खिचड़ी ही बनाती हो, कुछ अलग भी बना के खिला दो। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए आज मैं आपको साबूदाना के वड़े बना कर खिलाती हूँ। तो मैंने 200 ग्राम करीब साबूदाना ले लिया है और इसे 3-4 बार अच्छे से धो लिया है। बस थोड़ा सा पानी उसमें रहने देंगे ताकि साबूदाना अच्छे से भिगो सकें हम, और इसे हमें इसी तरह 3-4 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि हमारा साबूदाना अच्छे से फूल जाए। बस ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, घर के बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो अब मेरा साबूदाना अच्छे से फूल चुका है। बस अब आधा कटोरी रॉ पीनट ले लेंगे या रॉ मूंगफली, सेंधा नमक, 4 उबले हुए आलू, कटी हुई हरी मिर्च और धनिया। हमें बस ये 6 इंग्रेडिएंट से हमारी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमने जो मूंगफली ली है, इस मूंगफली को हमें मिक्सी के जार में डाल के एक तरह से क्रश कर लेना है, पीसना नहीं है, क्रश कर लेना है। और ये क्रश्ड मूंगफली फिर हमें साबूदाना में हमें मिला देनी है, अच्छे से मिला देनी है। ये मूंगफली मैंने रॉ इसलिए ली है क्योंकि अगर हम रोस्टेड लेंगे या इसको हम भून के यूज़ करेंगे तो जब हमारी टिक्कियाँ या वड़े तले जाएंगे तो ये थोड़ा सा जल जाती हैं, या मतलब थोड़ा सा इनका टेस्ट बिटर हो जाता है। तो इसलिए अगर हम रॉ मूंगफली डालेंगे बिना तली या बिना रोस्टेड, तो फिर ये उसी टिक्की के साथ ही पकती हैं और इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए हमें ये रॉ मूंगफली लेनी है। दूसरी चीज़ हमें जो ध्यान देना है इसमें, हमारे आलू जो है वो ओवर बॉयल नहीं होने चाहिए। अगर वो ओवर बॉयल हो जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं पानी का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। फिर जब हम उनको साबूदाना में मिलाएंगे तो वो साबूदाना हमारे फटने के चांस है। तो हमारे जो आलू हैं या पोटैटो जो परफेक्टली बॉइल्ड होने चाहिए, ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो अब देखिए, मेरी कुछ मूंगफलियाँ थीं जो साबुत थी, वो क्रश नहीं हुई थी, तो मैंने ऐसे खलबट्टे में उसको हाथ से ऐसे क्रश करके मिला दिया। और कुछ अगर एक आध पीस रह भी जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो टिक्की के बीच में आ जाते हैं और अपने आप सिक जाते हैं। बस कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर बहुत तेज़ हरी मिर्च हो तो ज़्यादा ना डालें, वरना बड़ा ज़्यादा तीखा हो सकता है। मैश्ड पोटैटो ले लेंगे अच्छे से, और कटी हुई हरी धनिया, ये हम बाद में ऐड करेंगे। पहले हम अभी इन सारे इंग्रेडिएंट्स और नमक मिला के एक अच्छा सा हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। हमें हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, मैंने इस स्टेज में देखा है कि लोग इसमें ना कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा मिलाते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये मिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दोनों के बगैर भी ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत क्रिस्पी बनती हैं। आप एंड में देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी क्रंची और क्रिस्पी बनती है। तो बस अब मैंने लास्ट में फाइनली अपना चॉप धनिया भी इसमें ऐड कर दिया है, और हमारा मिक्सचर एकदम फ्राई करने के लिए परफेक्ट तैयार हो गया है। बिल्कुल मिक्सचर ऐसा ही बनना चाहिए। अब हम एक डीप सी कढ़ाई लेंगे जो थोड़ा डेंस होनी चाहिए, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत ना पड़े, कम ऑयल में भी हमारे वड़े फ्राई हो जाए। तो बस हमें अपना तेल अच्छे से गर्म कर लेना है, और हमें जब हम टिक्की बना के इसमें डालेंगे तो हमें ध्यान देना है कि हमें इसको मीडियम फ्लेम में ही हमें इसे पकाना है, मीडियम फ्लेम में ही हमें इसे तलना है। तो बस इस तरह से हाथ में थोड़ा सा तेल हम लगाएंगे। तेल लगाने से क्या होगा, वड़े एकदम इवन बनेंगे और चिपकेंगे नहीं। तो तेल लगा के हम इस तरह से इसके गोल गोल बॉल्स बनाएंगे। बहुत बड़े बॉल्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तब भी ये वड़े फूलते हैं, तो ऑटोमेटिकली इनका शेप ना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो बहुत बड़े बॉल नहीं बनाने, बस हमें ये ध्यान देना है कि हमारी जो एजेस हैं वो नीट रहें। क्यों? क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी मूंगफली, हरी मिर्ची ये सब मिलाई है, तो कहीं फटे ना, इस वजह से हमें थोड़ा हाथ से एजेस को नीट कर लेना है। तो बस इस तरह से आप टिक्की बना के तैयार करिए, और बहुत एक बार में कम डालें, एक बार में 4 या 5 ही डालें। बहुत ज़्यादा अगर डालेंगे तो वो एक दूसरे में भी चिपकने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार में हमेशा 4 टिक्की ही डालती हूँ। इससे क्या होता है, मुझे बहुत ज़्यादा मेरा तेल वेस्ट नहीं होता, ऑयल वेस्ट नहीं होता। मेरी कढ़ाई के हिसाब से 4 टिक्की सफिशेंट रहती हैं एक बार में। तो बस इस तरह से हम अपनी टिक्की बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ हमारा तेल भी गर्म हो गया है। हल्का सा साबूदाना थोड़ा सा लेके हम पहले तेल में डाल के देखेंगे कि क्या प्रॉपर तेल गर्म हुआ है। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पहले लिया और इसको मैंने कढ़ाई में ड्रॉप कर दिया, और देखिए तेल हमारा प्रॉपर गर्म हो चुका है। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे,
और अपनी सारी टिक्कियाँ फ्लेम में हम डाल देंगे। अब इस स्टेज में टिक्कियाँ डालने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल भी टिक्कियों को टच नहीं करना है या वड़ों को हमें टच नहीं करना है। हमें बस अपना अंदाज़ ये लेना है कि जब ये नीचे से हल्के से ब्राउन हो जाएं तो अब तब हमें इन्हें पलटना है। अगर आपने इन्हें पहले पलट दिया तो डेफिनेटली ये वड़े आपके ख़राब हो जाएंगे। नीचे से हल्के से ब्राउन होने का मतलब है कि इनका जो बेस है वो अब एकदम प्रिपेयर्ड है, तो ये फटेंगे नहीं। बस इसी तरह से उलट पलट करके हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इनको तल लेना है। कोशिश करना है कि हमें बहुत ज़्यादा ना इन्हें उलट पलट करना पड़े। 2-3 बार में ही ये आपके इस तरह से हो जाएंगे। मीडियम फ्लेम में आप पकाएंगे, आपके वड़े एकदम सुंदर से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प निकलेंगे। अब देखिए इनको निकालना कैसे है। हम कढ़ाई के साइड में ऐसे करेंगे इस पे, जिससे इन पे लगा जो एक्सेस ऑयल है वो अपने आप कढ़ाई में ड्रेन हो जाएगा। और यहाँ पे आप आवाज़ सुन सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी बनी है। तो बस अब एक क्विक सी चटनी बना लेते हैं हम जल्दी से। इसमें हमें टमाटर, धनिया, हरी मिर्च और सेंधा नमक लेना है। बस कुछ नहीं, मिक्सी में डालकर इसको पल्स मोड में चलाना है ताकि एकदम बहुत ज़्यादा फिटना नहीं चाहिए। पल्स मोड में चलाने से क्या होगा, ये हल्की सी क्रश्ड फॉर्म में रहेगी और बहुत टेस्टी लगती है। बस अपने गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ ये प्यारी सी तीखी सी चटनी सर्व करिए और